हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें सम फाइंड करना होगा। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। हमारे पास एक एपी गिवन है जिसके टर्म्स है 2, 7, 12 डैश अप टू 10 टर्म्स। हमें बोला है कि हमारे पास एक एपी है और 1, 2, 3 ऐसे ही और भी जितनी भी टर्म होंगी 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तक जितनी टर्म्स होंगी ना उन सब का सम करना है हमें। और सम करके एक तो हम उसका खुद से सम कर सकते हैं, जैसे 2 + 7, 7 + 12 प्लस ऐसे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ये है फॉर्मूला एस एन का मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी। हमारे पास ए पी है और अगर 10 टर्म होती तो सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ ए पी, अगर 12 टर्म होती तो सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ ए पी। अब हमारे पास कितनी टर्म्स, मान लो हमारे पास टर्म्स नहीं पता कितनी टर्म्स है, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी। अब यहाँ पे हमारे पास 10 लिखा हुआ है तो सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ ए पी। और हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a(n-1) और हमें 10 टर्म्स का बोला है तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, 10। तो सम ऑफ 10 टर्म्स इक्वल टू 10/2, 2 यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू 10-1 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। और ये ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें लास्ट टर्म गिवन ना हो। लास्ट टर्म यहाँ पे जैसे ये 2, 7, 12 ऐसे डैश डैश करके यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं गिवन है, इसको लास्ट टर्म नहीं समझना। ये हमें बताया है कि ये टोटल हमारे पास 10 टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ 10वीं टर्म भी होगी कोई। तो ये फॉर्मूला हमने तब लगाना है जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन ना हो। और इसमें n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस। और ये फॉर्मूला हमने तब लगाना है जब यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो। यहाँ पे जो 10th नंबर पे जो टर्म होती तो यहाँ पे जो होती वो हम लिखते यहाँ पे। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n/2 a और यहाँ पे लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम an या nth टर्म भी बोलते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स तक हमें इसका सम फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 7 - 2, यहाँ से 5। अब सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड करना है। यहाँ पे n की जगह पे 10, 10/2, यहाँ पे n की जगह पे 10/2, यहाँ पे 2a कितना हमारे पास 2 प्लस n कितना है हमारे पास, n है 10 -1 d हमने फाइंड किया अभी 5। तो ये कैंसिल करके 5, यहाँ आ गया 4 + 9 × 5, ये हो गया 45, और यहाँ से आ गया 49। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 ज़ा 45 का 5, यहाँ पे 4, 245। तो सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ ए पी इज़ 245। सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ ए पी, पहली 10 टर्म का जो सम करते तो हमारे पास कितना आएगा, 245। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। इसके बाद ये सेकंड पार्ट, इसमें हमें दिया हुआ है -37, सेकंड टर्म -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 12, टोटल यहाँ पे 12 टर्म होंगी यहाँ तक पूरी सीक्वेंस में। यही मैं बोला अप टू 12 टर्म्स, टोटल 12 टर्म्स है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, -37। कॉमन डिफरेंस हम ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 - a1। a2 यहाँ पे कितना है, a2 हमारे पास है -33, फिर ये वाला माइनस, उसके बाद a1 क्या है, -37। तो यहाँ से -37, ये माइनस प्लस 37, और यहाँ से आ गया 4, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस की तो प्लस का 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 4। अब हमें फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ n टर्म्स का। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या आता है, Sn n/2 2a + n - 1 d।
यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स, कितनी टर्म्स है हमारे पास 12, तो मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स। यहाँ पे 12/2, यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू -37 प्लस n की वैल्यू 12 -1 इंटू डी हमारे पास 4, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 1 7, तो ये माइनस का 74, और ये हो गया 11 इंटू 4, 6 -74 और ये 44, 6 यहाँ पे 4 में से 4 0, 7 में से 4 3, और ये ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180 एंड सम ऑफ 12 टर्म्स कितना आ गया -180। ये पूरे 12 टर्म्स का सम हमारे पास -180 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट। इसके बाद इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 0.6, सेकंड टर्म 1.7, थर्ड टर्म 2.8 अप टू 100 टर्म्स। मतलब ऐसे हमारे पास कितनी टर्म्स है, ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, ऐसे A4, A5, A6, A7, A100 तक, टोटल A100 तक टर्म है हमारे पास। ये पूरी 100 टर्म का हमें सम फाइंड करना है, 1 से लेके 100 तक जितनी भी टर्म है इसमें सीक्वेंस में, उसका सम फाइंड करना है। यही बोला हमें, ये सीक्वेंस है टू 100 टर्म्स, टोटल 100 टर्म्स है, ये 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू दी हुई है 100, फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास है 0.6, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1, यहाँ पे सेकंड टर्म है हमारे पास 1.7 और फर्स्ट टर्म है 0.6। तो इसको माइनस करेंगे, 7 में 6 माइनस किया, यहाँ पॉइंट के बाद वन डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 7 के साथ 6 माइनस करेंगे 1, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, तो 1.1, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1.1। अभी सारी वैल्यू हमें पता लग गई। अब हमें सम फाइंड करना था, तो सम का फॉर्मूला हमारे पास है Sn n/2 2a प्लस n-1d। तो n की वैल्यू सम ऑफ, हमें कितनी टर्म्स का फाइंड करना था, 100 टर्म्स का, तो n की वैल्यू 100, 2a हमें दिया हुआ है 0.6 प्लस n की वैल्यू 100 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.1। इसको कैंसिल करेंगे, ये आ गया 50, तो यहाँ से 50, अभी पॉइंट इग्नोर करके 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 12, और पॉइंट कितने डिजिट से पहले 1 से, तो यहाँ 1 से पहले, यहाँ पे 99 1.1। अब ये हो गया 50, यहाँ पे 1.2 प्लस, अब 99 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 99 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 1089, और पॉइंट कितने डिजिट से पहले है 1 से पहले, तो यहाँ 1 लगा दिया, 1 से पहले पॉइंट लगा दिया, ये हो गया 50। अब इसको पहले ऐड कर लेते हैं, ये है 108.9 और ये 1.2, यहाँ से आ गया 1, ये इतना आ गया 110.1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे पॉइंट को इग्नोर करते हैं, पॉइंट और 0 को, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 को 0 से किया 0, 5 को 1 से किया 1, 5 को 1 से किया 5, यहाँ पे एक 0 भी थी, 0 भी लगा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट से पहले पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद 0 कैंसिल हो जाती है, तो ये हो गया 5505। तो सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ AP इज 5505। इसके बाद इसी का फोर्थ पार्ट, इसमें हमें गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। टोटल हमारे पास 11 टर्म्स है।
तो जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है 11, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है 1/15, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा a2 माइनस a1, 1/12 माइनस 1/15। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 3, तो यहाँ पे रह गया 4, यहाँ पे रह गया 5, 3 4 12, 3 5 15। यहाँ पे नीचे एलसीएम 20, 5 माइनस 4, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा यहाँ से 1/20 मतलब 1/60, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1/60। अब हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, SN n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी थी 11, तो यहाँ पे 11 लिख देते हैं। यहाँ पे सम ऑफ 11 टर्म्स 2 इंटू a हमारे पास था 1/15 प्लस n11 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1/60। यहाँ पे 11/2, ये हो गया 2 1 2/15 प्लस ये हो गया 10 और ये हो गया 1/60, तो ये 6 पे कैंसिल। तो यहाँ से आ गया 11/2, यहाँ पे 2/15 प्लस 1/6। अब इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे रह गया 3 5, यहाँ पे 5 रह गया, 3 5 15 और यहाँ पे हमने 3 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे रह गया 2, 3 2 6, ये 11/6 और ये डिनोमिनेटर में एलसीएम 10, 2 2 4 प्लस 5 1 5, यहाँ से 11/6, ये हो गया 9/10, 3 2 6, 3 3 9, तो ये हो गया 33/20। तो सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ AP इज़ 33/20। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।